और एक बड़ी खबर, संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान जारी है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि 22 जनवरी को महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक को लेकर महाकुंभ में खास तैयारियां की जा रही हैं। मंत्रियों को एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक से पहले संगम में स्नान, पूजा पाठ का कार्यक्रम भी रखा गया है। और देखिए, बात हम महाकुंभ की कर रहे हैं, जहां पर लगी आग पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा है। महाकुंभ में लगी आग बुझ तो 22 मिनट में गई, लेकिन इसकी चिंगारी से अब सियासी शोला भड़कता दिख रहा है। जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने यहां पर बकायदा डेलीगेशन भी भेज दिया है। अभी अव्यवस्थाओं का अंबार है। प्रशासन को अभी ध्यान देने की जरूरत है। मेले पर प्रशासन सारा ध्यान दे रहा है वीवीआईपी पर। जहां पे करोड़ों तीर्थयात्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, अपनी आस्था में डूबे हुए हैं, वहां इतनी बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, इस पे ध्यान दिया जाए। एक और विपक्षी दलों ने महाकुंभ के सवाल पर सियासत शुरू कर दी, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। जी को या जो भी बोल रहे हैं, जो भी विरोधी पक्ष हैं, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सबको जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सारे अच्छे कार्यों में एक तरफा केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करते हैं। साफ है, महाकुंभ में लगी आग से भले ही ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन इस आग की तपिश से सियासी रोटी सेकने का दस्तूर बकायदा जारी है। देखिए, प्रयागराज के महाकुंभ की लीला ऐसी है कि आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। 8 दिन में 8 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज के संगम इलाके में जहां तक नजर जाती है, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। 8वें दिन भी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ संगम तट पर हो रही है। ये पूरी जो तस्वीर है संगम नोस की, ये श्रद्धालुओं से पटी हुई है और हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और आप देखिए, अब संगम की तरफ अगर नजर डालें तो जो पूरे घाट है वहां पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। अब तक महाकुंभ में करीब 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची है। बहुत उत्साहित हूँ मैं, क्योंकि ये तो प्रयागराज है, तीर्थराज है, वो तो 144 ईयर्स में एक बार आ रहा है और मुझे बहुत आनंद, उत्साह, उम्मीद सब है। इस बीच महाकुंभ में रविवार को लगी आग के बाद फायर कर्मियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही हीटर, गीजर, ब्लोर और इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की जाने की तैयारी की जा रही है। और प्रयागराज में 24 जनवरी को देश की कई हस्तियों को सनातन रत्न सम्मान दिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। जनवरी को महाकुंभ में एक सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो महान विभूतियां हैं उनको आमंत्रित किया गया है। सामने जो लोग हैं, ये लोग उस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस सम्मान का नाम सनातन रत्न सम्मान है। इसमें अलग अलग जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में एक विशेष काम किया है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, परोपकार का हो, हिंदुत्व दर्शन का हो, पर्यावरण या हरित क्रांति की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में जिन लोगों ने विशेष काम किया है उनको सम्मानित किया जाएगा। और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने ओडिशा से शेख रफीक भी पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि ईश्वर एक है, यहाँ पर आकर वो खुद को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। शेख रफीक इनका नाम है और ये इस वक्त कुंभ आए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं और हम इनसे बातचीत भी करते हैं। रफीक भाई, कब आए आप यहाँ? कब आए आप यहाँ? 3 दिन आज हो गए मेरे को आने। 3 दिन। बढ़िया, एकदम रुद्राक्ष की माला वाला पहने। ये हमेशा पहनते, यहाँ आके पहने? नहीं, यहीं पे आके पहने हैं, क्योंकि गंगा स्नान जब करने गए थे ना,
वहाँ पे सबको देखा पहने हुए हैं, अच्छा लगा मेरा मन को, इसलिए पहन चुके हैं। देखिए, महाकुंभ में जूना अखाड़े के कैंप पे रखा हुआ एक पत्थर लोगों के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। आखिर क्या खास है इस पत्थर में, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोई। त्रेता युग की वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जब भगवान राम लंका युद्ध के लिए जा रहे थे और रामेश्वरम में उन्होंने समुद्र में पत्थर डाले तो वो पत्थर तैरने लगे। इसी तरीके की एक तस्वीर आपको प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े में देखने को मिल रही है, जहां आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा भारी सा पत्थर जो है उसे पानी में रखा गया है और ये पत्थर डूबने के बजाय तैरता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस पत्थर पर एक शिवलिंग रखा गया है, वो भी आप देखिए कि उस पर विराजमान है। इस ABP न्यूज आपको रखे आगे।